हेलो फ्रेंड्स। वेलकम। हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज उम्मीद है आप लोग नए साल में बहुत खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने घर आई हूँ और ये हमारे घर के अगल बगल का नज़ारा है। देख सकते हैं आप लोग। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ बातें कहने आई हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, नया साल आप लोगों का कैसा बीत रहा है, कैसा जा रहा है? मेरा आज का टॉपिक कुछ स्त्रियों के लिए है। मैं कुछ स्त्रियों, क्या मैं सारी स्त्रियों से ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी किसी पर डिपेंड ना रहें। हमेशा अपनी उम्मीद करें, कभी दूसरे की उम्मीद ना करें, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो किसी का मायका हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरू से लड़कियों की आदत होती है कि उसे माता पिता भाई बहन का संरक्षण मिलता है, जिस चलते वो हमेशा किसी अपने पर ही, किसी अपने प्रियजन पर ही डिपेंड रहती हैं। वो उन्हें छोटे जब वो रहती हैं बचपन में, ये चीज़ का आभास ही नहीं होता कि हाँ, भविष्य में मैं क्या करूँगी। जब इस चीज़ की समझ होती है तो एक उम्र का पड़ाव हो जाता है, फिर ये बात की समझ आती है। और इस चीज़ को समझने के लिए उम्र की भी आवश्यकता है, कुछ जिम्मेदारियों की भी आवश्यकता है। और एक उम्र के पड़ाव के बाद ये सारी चीज़ें समझ आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी हो, किसी को भी इस चीज़ की आदत ना हो कि हाँ, मेरा पति तो है, मेरे पिता तो हैं, मेरा भाई तो है, मेरे पास माँ तो है, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी। और हाँ, दोस्त भी बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी पर भी निर्भर ना रहें आप। अपनी खुशियों के लिए किसी अन्य पर मोहताज ना रहें कि हाँ, वो है मेरे जीवन में तो ही मैं खुश रहूँगी। नहीं, आप चाहें तो आप खुश रह सकते हैं अपने जीवन में, कोई और चाहे तो आप जीवन में खुश नहीं रह सकते। अपनी खुशी दूसरों को क्यों देना? क्यों ऐसा बनाना कि अगर वो रहे मेरे जीवन में तो ही मैं खुश रहूंगी, वो ना रहे तो मैं कैसे खुश रहूंगी? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज वो है और अगर कल नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाएंगे। या अपनी खुशियों की चाबी किसी और की मुट्ठी में क्यों देना, है ना? मैंने ऐसा कर लिया है, ऐसा किया था पहले भी। मैं भी यही सोचती थी कि हाँ, अगर वो है या मेरे माता पिता है या मेरा भाई बहन, चाहे मेरे पति या मेरा परिवार है, तो ही मैं खुश हूँ। लेकिन नहीं, मैंने जीवन में शिक्षा ली कि कोई रहे या ना रहे, आप खुद खुश रहो। आप खुद खुश रहोगे तो ही तो दूसरे को खुश रख सकते हो। और आप खुश रहोगे तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। अगर आप दुखी रहोगे तो दुखी इंसान से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो चाहे जितने भी उम्र की हों, हर इंसान के अंदर एक कला होती है, चाहे वो कोई हो। भगवान ने उन्हें एक गुण के साथ ही धरती पर भेजा है। बिना गुण के कोई धरती पर नहीं आया है। उसमें कुछ ना कुछ अवगुण तो हर किसी में होते हैं। इसी प्रकार गुण भी हर किसी में होते हैं। तो आप अपने उस गुण को देखिए कि भगवान ने मेरे अंदर क्या एक पॉजिटिव चीज, क्या एक एक्स फैक्टर, क्या एक अच्छी चीज मेरे अंदर भगवान ने भेजी है। आप उस पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि वो चीज आप में इनबिल्ड होगी, अंदर से होगी, बचपन से होगी। आप उस चीज को समझिए, उस चीज को तराशिए, उस चीज को अच्छा करिए। आप हो सकता है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छा टेनिस खेलते हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो। कुछ एक ऐसी चीज होगी जो आप बहुत अच्छा करते हो, आप उस चीज को निखारिए, उस चीज पे ध्यान दीजिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी करिएगा और उसमें बेस्ट दीजिएगा तो आप हमेशा आगे बढ़िएगा, हमेशा खुश रहिएगा। और जब आप खुद के पैसे कमाने लगेंगे, खुद कुछ बन जाएंगे, हाथ में आपके 10 रुपए भी आने लगेगा अपनी कमाई से, तो देखिए आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आप खुद खुश रहिएगा। आपको ना पैसे के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी, ना पैसे के लिए किसी से हाथ फैलाना पड़ेगा, और ना किसी अन्य के चलते आपको खुश रहना पड़ेगा। आप खुद अपनी लाइफ में हैं, आपके पास पैसे हैं,
इसलिए आप खुश हैं, है ना? तो आपके पास पैसे आएंगे तो आप खुद खुश रहेगा। खुशियां कहते हैं पैसे से नहीं होती। बिल्कुल, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आज के डेट में हर चीज की कीमत है। हवा ही है तो बलून में भर के वो बिक रहा है ना, पानी ही है चारों तरफ फैला है, लेकिन हाँ, फिर भी वो बॉटल में भर के बिक रहा है ना। तो पैसे, और वो आप बिना पैसे के नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते ना। सच्चाई है नहीं बातों में। तो फिर आप उस चीज को समझिए कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। तो आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप अपने आप को निखार सकते हैं, और आप तभी अपने आप को निखार सकते हैं जब आप अपने अंदर की अंदरूनी कला को पहचानिएगा। आप अपने अंदर के टैलेंट को परखिएगा, समझिएगा, ठीक है? हीरे भी कोयले से निकलता है, फिर उसे तराशा जाता है, चमकाया जाता है, फिर तो वो हीरे हीरे को दुनिया हीरा देखती है, अरे वाह हीरा, और उसको इतना दाम देती है ना? तो आप उस चीज को समझिए, खुश रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त हो सके अपने आप को दीजिए। किसी और को वक्त देने से अच्छा है खुद को वक्त दीजिए। खुद को वक्त दीजिएगा, वक्त आपको देगा और आपको एक नई पहचान दिलाएगा। मैं नए साल पे बहुत कुछ, वक्त ने, समय ने मुझे भी बहुत कुछ बदला है, मेरे अंदर भी बदलाव आए हैं। मैं सोची चलिए मैं कुछ बातें शेयर कर लूं अपने फ्रेंड से, अपने यूट्यूब फैमिली से, जिससे लड़कियों को आज के डेट में मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां होती हैं जो अभी पढ़ाई स्टार्ट की हैं, 6 में, 7 में, 10th में। मेरी आसपास की भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है, छोटी छोटी बहनें हैं, जो मुझसे पूछती हैं दीदी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि आप पहले डिपेंडेंट बनो, खुद पे निर्भर रहो, और फिर इंडिपेंडेंट बनो। जब आप खुद पे निर्भर हो जाओगे तो आपको इंडिपेंडेंसी खुद ही मिल जाएगी। और आज के समाज में अगर आप कहते हैं लोगों को, चाहे आप बहू हैं चाहे आप बेटी हैं, कि मुझे इंडिपेंडेंसी चाहिए, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मैं भी लड़कों की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये लड़कों की बराबरी कर रही है। बट ऐसा नहीं है, लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं करना चाहती हैं। वो खुद का अस्तित्व, खुद का पहचान खुद को दिखाना चाहती कि मेरे अंदर क्या कला है, मेरे अंदर क्या जज्बा है, मैं भी खुद का अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। पर ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। इसलिए मैं अपनी सारी भाई बहनों से, सारी बहनों से खास करके, भाइयों से भी कहना चाहूंगी पर बहनों से जरूर कहना चाहूंगी कि पुरुषों को कमाना तो बहुत जरूरी है, पर स्त्रियों को कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि पुरुष एक घर को संभालते हैं और स्त्रियां दो घर को। कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है। इसीलिए ये मैसेज खास कर स्त्रियों के लिए है कि वो गरीब हो या अमीर हो, या जिस जिस भी अपने लाइफ के सिचुएशन में चल रही हो, वो अपने आप पे ध्यान दे, वो खुद पे खुश रहें, खुद को वक्त दे, खुद पढ़ाई लिखाई, खुद का केयर, खुद अपने आप में रहें, खुश रहें, किसी और पे निर्भर ना रहें, किसी और के लिए दुखी या खुश ना रहें। हाँ ठीक है, दूसरे कोई को दुख है तो दुखी हो जाइए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, सीधी और साफ बात, कि आप प्रसन्न चित्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिएगा, अपने चेहरे पे, अपने केयर पे, अपनी पढ़ाई पे, तो दुनिया भी आपकी ओर खींची चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद को तराशेगा तभी तो दुनिया आपको देखेगी ना। आप चमकिएगा तभी तो दुनिया आपको देखेगी कि हाँ वो चमक रही है, वो भी एक हीरा है। इसलिए मेरी सारी बहनों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी विनती है कि आप 2025 है, आप इस नए साल से वचन लीजिए कि मैं अपने अंदर क्या निखार लाऊंगी, कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे 2 रुपए कमाऊंगी, कैसे इंडिपेंडेंट बनूंगी, कैसे खुश रहूंगी। और सोचिए कि मुझे लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सक्षम हूँ, मैं अकेले ही हर चीज कर सकती हूँ। आवश्यकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे भी आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं समाज से हट करके मैं अकेले दूसरे लोक में चली जाऊंगी, नहीं, आप इसी लोक में रहिएगा, आप इसी समाज में रहिएगा, पर हाँ गर्व से सर ऊंचा करके सम्मान के साथ जिंदा रहिए। और हाँ, अगर आपके सम्मान पे कोई भी ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है तो आप उस वक्त अगर मजबूत रहिएगा तो तुरंत आवाज उठा सकती हैं कि हाँ, मुझे क्यों कोई बोलेगा। आपके अंदर इतनी पावर होगी, आपके अंदर जब पैसा होगा, आपके अंदर जब वो शान होगी, तो आपको तो पहली बात कोई बोल नहीं सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई दुत्कार नहीं सकता, कोई गाली नहीं दे सकता, कोई बुरा नहीं कह सकता। आपको कोई बुरा तभी कहता है जब वो जानता है कि सामने वाला ये कुछ बोल नहीं सकती है, ये क्या ही कर लेगी, इसके पास क्या ही है।
ये कहाँ जा सकती है, इसके पास क्या ऑप्शन है, ये सोचते हैं लोग। पर हाँ, आप ऑप्शन वो रखिए कि हाँ मैं नौकरी करती हूँ, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं वहां जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों से विनती है, आप लोग खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब आगे बढ़िए और अपने माता पिता, अपने घर, अपने समाज, अपना नाम रोशन करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।